आप सभी को नमस्कार। सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जिस तरह अपनी गणित की क्लास चल रही है और अपने बोर्डो मास के नियम पे अपन बार के नियम तक पहुंच चुके हैं, जो कि अपने आखिरी स्टेप है बोर्डो मास के नियम की। तो उसमें आपको बोला था उस दिन अपन 2 सवाल और कराएंगे, ठीक है। तो उसमें 2 सवाल कौन कौन से हैं तो अपन आज उनको देखते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे अगली क्लास में कौन सी चीज पढ़ाई जाएगी, उसके बारे में आपको समझा दिया जाएगा आज। तो देखते हैं अगले 2 सवालों को। देखो सामने है अपना पहला सवाल। बोडो मास के नियम के अनुसार अपना बाहर का नियम चल रहा है। थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूं, अपने जो चिन्ह है उनका थोड़ा सा रिवीजन करा दो। देखो रिवीजन करो। देखो सबसे पहले करेंगे अपन ने क्या कहा था, भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। अपन ने इन चीजों को पहले सबसे पहले देखा था चिन्हों को, फिर उसके बाद देखा था अपने कोष्टकों को। किसको? कोष्टक। किसको देखा था? कोष्टक। तो पहला कोष्टक बड़ा वाला कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और फिर छोटा कोष्टक, ठीक है। इसके इधर भी मझला को पहले छोटा कोष्टक बनाएंगे और फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा वाला कोष्टक। ये अपने कोष्टक थे, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने देखा बार। क्या देखा था? बार। ये बार, ठीक है। जिस संख्या के ऊपर बार लग गया मतलब उसकी बाट लग गई। सबसे पहले अपन जिस संख्या के ऊपर बार लगा होगा सबसे पहले वही संख्या हल करेंगे। तो देखो किस तरह हल करने। देखो पहला सवाल है अपने पास 2 माइनस बड़ा वाला कोष्टक, 2 माइनस मझला कोष्टक, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। इसके ऊपर बार है और ये मंझला कोष्टक के अंदर है। किसके अंदर है? मंझला कोष्टक के अंदर। और ये कोष्टक बड़ा वाला, ठीक है। ये अपने अपन के सामने ये सवाल है। इस सवाल को अपन बड़ी आसानी से करेंगे। देखते हैं कि सवाल किस तरह होता है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। सवाल बड़ी आसानी से होगा। देखो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें सभी क्या है? माइनस माइनस के। क्या है? माइनस माइनस के। कई बार सवालों में माइनस माइनस के आ जाते हैं तो बालिक थोड़े घबरा जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये माइनस माइनस के लिया है। समझ आ रही है? तो किस तरह इन माइनसों को प्लस में बदल देंगे और प्लसों को माइनस में बदल देंगे, ये चीज अपन अच्छी तरह से सीखेंगे इस सवाल के अंदर, ठीक है। मैं बड़े आराम आराम से समझाऊंगा। पूरा फोकस अपना बोर्ड पे होना चाहिए सभी बच्चों का, तो इस सवाल को समझ पाएंगे, ठीक है। देखते हैं पहले सबसे अंदर सबसे छोटा कोष्टक देखना है इसमें कौन सा है। देखो बड़ा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, इसके सामने कोई भी कोष्टक नहीं है, ठीक है। कोई भी कोष्टक नहीं है। नहीं, इसमें 2 कोष्टक है, एक तो बड़ा वाला कोष्टक है और एक मझला कोष्टक है अपने अंदर। तो मझला कोष्टक के अंदर लगा हुआ है बार। क्या लगा हुआ है? बार। मैंने उस दिन ही आपको समझाया था जिस संख्या के ऊपर बार लग जाए सबसे पहले वो संख्या हल करनी है, चाहे वे कोई भी हो। अपन ने बार को एक कोष्टक माना था। क्या माना था? कोष्टक, ठीक है। मैंने आपको बताया बार भी एक कोष्टक के समान होता है। जिस संख्या के ऊपर बार लग जाता है वो कोष्टक में बंद हो जाती है। एक तरह से अपने माइंड में बैठा लो किस तरह। देखो मैंने इसमें 2 माइनस 2 अभी एक तरह से बार लगा हुआ है तो इसको एक तरह से कोष्टक में, इसके सामने का चिन्ह से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। समझ मेरी बात को? इसके सामने के चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है जब तक बार लगा हुआ है। ध्यान रखना, बार बार ध्यान दिला रहा हूं कि इसके जो सामने चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन 2 संख्याओं के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। समझ आ गई? तो आगे चलते हैं अपन। देखो इसमें क्या है, ये तो है माइनस की, क्योंकि इसके सामने लगा हुआ है चिन्ह। किसका? माइनस का। किसका चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का। तो ये किसकी है? माइनस की। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है। समझ मेरे पास? इसके सामने भी कोई चिन्ह नहीं है क्योंकि ये बार के नीचे आ रही है। तो ये किसकी है? प्लस की। किसकी है? प्लस की। तो देखो ये प्लस की, ये माइनस की, तो 0 बच गई। क्या बच गई? 0। 2 में से 2 गए तो 0। अब अंदर आ जाता है अपन भाग। देखो 0 बच गई। क्या बच गई? 0। 2 माइनस बड़ा वाला कोष्टक, 2 माइनस मझला कोष्टक, 2 माइनस 0। यही बचा है अपने पास। बचा है नहीं? सभी को पता है नहीं? यही बचा है अपन के पास। देखो ये 0 माइनस के प्लस के 2, तो 0 में से 2 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे हैं। तो देखो अपने पास बच जाएगा बाहर 2। अब देखो ये 2 बचे हैं जो प्लस के। किसके? प्लस के। अब देखो बाहर ये प्लस के, ये बाहर माइनस, भीतर प्लस बाहर माइनस, भीतर प्लस बाहर माइनस। ध्यान रखो जैसे कोष्टक के बाहर संख्या आएगी, जैसे ही कोष्टक के बाहर संख्या आएगी अपनी, ध्यान दो मैंने क्या बोली, जैसे कोष्टक के बाहर संख्या आएगी। अब देखना है अपन को बाहर कौन सी संख्या है। भीतर, भीतर अपनी प्लस की है और बाहर अपनी क्या है? माइनस की। इन दोनों में करा देते हैं अपन लड़ाई। क्या होगी इनमें? लड़ाई, क्योंकि एक दूसरे से जीतने के लड़ाई होती है। जब माइनस और प्लस दोनों लड़ेंगे, समझे? जब माइनस और प्लस जब आपस में दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा? देखो
जब माइनस प्लस दोनों में लड़ेंगे मतलब ये कोष्टक का बाहर आके जब गुना होंगे तो ये क्या हो जाएंगे प्लस, नहीं होंगे माइनस। क्या होंगे माइनस, प्लस मत लगा देना, क्या लगाना है माइनस। तो ये संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की, किसकी संख्या आ जाएगी और बड़ा वाला कोष्टक। अब देखो ये प्लस की, किसकी प्लस की, तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की कहलाएगी, बाहर है माइनस की। अब देखो दो माइनस को दो प्लस को, दो माइनस को दो प्लस को, जीरो बच गई, क्या बच गई जीरो। अब देखो ये जीरो है तो जीरो ही रहेगी, ठीक है। अभी बारह पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है, जीरो, तो ये रह जाएगा माइनस दो प्लस का, उत्तर आ जाएगा दो प्लस का, ठीक है। अब देखो कोई को समझ नहीं आई हुई इस जगह पे, देखो दो में तो दो गए तो जीरो, कोष्टक के बाहर आ जाएगी, माइनस का चिन्ह लगाएंगे माइनस का दो। अब ये प्लस को मान लो या माइनस का, इससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि फर्क पड़ता है इस संख्या पे। तो ये संख्या तो अपनी ऑलरेडी ही क्या है जीरो, और जीरो अपन की प्लस की हो या माइनस की, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखना, जो ये जीरो इससे अपन को नहीं खत्म हो जाती है, ये बच जाता है अपने पास प्लस के, क्योंकि इसके सामने चिन्ह नहीं है, इसके बाद चिन्ह है, तो इसके बाद के चिन्ह से अपने कोई मतलब नहीं है। मैं पहले ही समझा रहा हूं, इसके बाद के चिन्ह से अपने कोई मतलब नहीं है। पहले यदि चिन्ह लगा होता माइनस या प्लस का तो अपन की संख्या पे फर्क पड़ता, पर इसके बाद में चिन्ह तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है दो उत्तर आ चुका है अपना, कितना आ जाए दो, किसका ये प्लस का, ध्यान रखना दो उत्तर, ठीक है। सही बच्चे उतार ले इसको। ठीक है चलो आगे चलते हैं अपन। अगला सवाल है अपने सामने 75, बड़ा वाला कोष्टक के अंदर है 75 माइनस 4 गुना 13 प्लस 12 भाग 6, बड़ा वाला कोष्टक के अंदर। और भाई साहब मैंने इसके ऊपर लगा दिया बार, क्या लगा दिया बार, ये लग गया बार अपना, समझ आई, ये लगा दिया अपने बार। अब देखो सबसे पहले क्या बोला है मैंने, सबसे पहले देखना है संख्या के अंदर, पहले देखना है बार, क्या देखना है बार, बार लगा हुआ है, लगा हुआ है, सबको दिख रहा है बार, सबको दिख रहा है। देखो संख्या ऊपर लगा हुआ है बार, ये सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो अपन को जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है उस संख्या को सबसे पहले क्या करना होता है हल, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपन को बोडोमास के नियम को ध्यान रखना है, किसको रखना है बोडोमास के नियम को। अब देखो बार के अंदर एक तो भाग दे रखा है, एक प्लस दे रखा है, तो सबसे पहले क्या हल करेंगे भाग, क्या करेंगे भाग, ध्यान रखना बोडेमास के नियम को हमेशा दिमाग में याद रखना है। देखो बोडेमास के नियम में पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। सबसे पहले दादाजी, फिर पापा जी, प्लस से बड़ा भाई, माइनस से छोटा भाई। अब इसमें देख कौन कौन से रखा है, अपने सामने रखा है दादाजी दे रखा है, और इसके बाद दे रखा है अपन किन बड़ा भाई, क्या दे रखा है बड़ा भाई। तो देखे सभी सामने देखे, पहले भाग देंगे 6 का भाग 12 में देंगे कि 6 का भाग 12 में, 6 दूनी 12, कितने हो गए 6 दूनी 12, 2 बार गए माइनस करे 0 बची, शेष वाला अपने 0। तो देखो भाग देने पे कितनी बार गए 2 बार, कितनी बार गए 2 बार, भाग देने पे कितनी बार गए 2 बार। तो ऐसे कैसे उतारना है, माइनस 75 का 75 माइनस 4 गुना, अब देखो 13 तो यूं क्यों नहीं आ जाएगा, प्लस का प्लस, इन दोनों को भाग देने पे कितना है 6 दूनी 12, 2 आ गया। तो देखो 2 और ये बार के नीचे, अभी ये किसके नीचे है बार के, समझ आ गई, और बड़ा निशान। अब इसको हल करेंगे, अभी तो बार ही है अपने, अभी तो 2 संख्या पे ऑलरेडी बार है, तो देखो बार और फिर करेंगे 13 और 2 15, कितने हो जाते हैं 15, ये हो गए 15। अब देखो इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दो 15 को। अब बार हट गया, एक संख्या पे कभी बार नहीं लगता, ध्यान रख, एक संख्या पे कभी बार नहीं लगता, संख्या पे लगेगा 2 पे, ठीक है, कितने पे 2 पे, जिनके बीच में चिन्ह हो, ठीक है। अब देखो इस संख्या पे बार नहीं है, अब देखो बार से बाहर लिख दिया ये संख्या। अब माइनस 4 और 75 और बड़े वाला कोष्टक बंद, अब अपना कोष्टक हो गया बंद। अब इसके अंदर फिर बोडोमास को नियम याद रखना है, किस तरह करेंगे, पहले करेंगे गुना, क्या करेंगे गुना, सबसे पहले क्या करेंगे गुना, क्या करना है अपन सबसे पहले गुना। देखो करेंगे सबसे पहले 15 चौको 60, 15 चौको 60, देखो ये आगे गुना करने पे 60, कोष्टक के अंदर रखो, इन दोनों का गुना करने पे 60 आया है, इन दोनों को गुना करने पे 60 आया, माइनस का माइनस 75 का 75, चिन्ह किसके सामने है 60 के सामने,
चिन्ह किसके के सामने, सेट के सामने, तो वो क्या है माइनस की, क्या है माइनस की, माइनस का चिन्ह है सेट के सामने, तो माइनस की रहेगी सेट संख्या। कौन सी रहेगी, 75 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, हमेशा पहले बता चुका हूं, आखिरी सवाल है फिर बता रहा हूं, माइनस प्लस और माइनस कब कहलाएगी, जब कोई संख्या आगे लगी हो, चिन्ह संख्या के खान लगे हुए आगे, ठीक है। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा प्लस की रहेगी, यदि माइनस की चिन्ह होता तो माइनस की, इसके सामने माइनस का तो ये है, तो सेट 75 में तो सेट गए तो बचेंगे कितने 15, कितने बचेंगे 15, और बचेंगे कहेंगे प्लस के, तो अपना उत्तर हो गया 15। सभी बच्चे उतार लें, आपका बोर्ड मास का नियम आज समाप्त होता है। अपन आगे जो पढ़ाएंगे उस पर थोड़ा सा गौर कर लें, सभी बच्चे ध्यान दें, इसको उतार लें। अपनी क्लास जो आगे अपन चालू करने वाले हैं वो है प्रतिशत। क्या है, प्रतिशत। अभी तक बच्चों ने पढ़ा है बोडोमास का नियम, अब इस बोडोमास के नियम से आगे बढ़ते हुए अपन चालू करेंगे प्रतिशत। क्या करेंगे, प्रतिशत। क्या करेंगे, प्रतिशत। अब प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत होता क्या है, सबसे पहले ये जानना है अपन को। देखो, एक होता है भाग का चिन्ह इस तरह, और प्रतिशत का चिन्ह होता है थोड़ा आड़ा। प्रतिशत का मतलब होता है 100। किसी चीज को हम कितना मानना, प्रतिशत, 100%। हमेशा प्रतिशत कितना, 100%। हमेशा हम किसी को नाप तोल करेंगे कितने प्रतिशत से करेंगे, 100 से। कोई चीज भी अपन जानने पहचानने कितने से करेंगे, 100 से, ठीक है। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100। कितना होता है, 100। हर बच्चे को याद रखना है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। मैं फिर ध्यान दिला रहा हूं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। अपन कोई भी चीज की तुलना कर रहे हैं, किससे करेंगे, 100 से। कितने करेंगे, मैं कहता हूं मैं 75% सही हूं, 75% सही हूं, मतलब 75% सही हूं। यदि मैं पूरा सही होता तो कितना होता, 100%। कितना होता, 100%। कहते हैं, कहते हैं कि नहीं है। मैं कहता हूं कि आप 60% सही हो, तो अपन 40% खराब हो। कितने खराब हो, 40%। तो अपन तुलना किससे कर रहे हैं, 100 से। कितने कर रहे हैं, 100 से। ध्यान रखना, किसी चीज की तुलना परसेंट में 100 से की जाती है। किससे की जाती है, 100 से। ध्यान रखना, किससे की जाती है, 100 से। ठीक है, सभी बच्चों को समझ आया होगा। अब देखो किस तरह परसेंटेज निकालते हैं। देखो, पहले आपको मैं जो आज परसेंटेज याद करा रहा हूं वो परसेंटेज हर बच्चे को याद रहनी चाहिए, क्योंकि बेस परसेंटेज, ये परसेंटेज टॉपिक अपने 3 से 4 टॉपिकों में चलता है, जैसे कि लाभ हानि, लाभ हानि, इसमें भी यही चलेगा प्रतिशत। फिर इसके बाद आएगा ब्याज, ब्याज में भी प्रतिशत चलता है। और अपान के और किस किस में चलता है, ये लाभ हानि प्रतिशत। और भट्टा, भट्टा, आपके जो टॉपिक है नहीं, इनमें नहीं अपने परसेंटेज ही चलेगा। ठीक है, ये देखो परसेंटेज के लाभ हानि कितनी परसेंटेज में हुई है, ब्याज कितनी परसेंट ब्याज मिला है, भट्टा कितने परसेंट का भट्टा हुआ है या लाभ हुआ है, परसेंटेज में पूछेंगे इन्हें। तो ये चीज भी इससे ही कॉमन है, इससे जुड़ी हुई है, ये सब परसेंटेज से जुड़ी हुई है। तो इसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ना। यदि ये टॉपिक अपने समझ नहीं आया प्रतिशत का, यदि ये टॉपिक अपने समझ नहीं आया तो ये पक्का लगा लो कि लाभ हानि भी समझ नहीं आएगी, ब्याज भी समझ नहीं आएगा, भट्टा भी समझ नहीं आएगा। समझ आएगी नहीं, तो सबको ध्यानपूर्वक याद रखना है। ठीक है, चालू करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को मतलब होता है परसेंटेज 100। कितना, 100। परसेंटेज या प्रतिशत, हिंदी में कहेंगे प्रतिशत, इंग्लिश में कहेंगे परसेंटेज। ठीक है, अब सभी को ध्यान रखना है परसेंटेज और प्रतिशत को। अब देखो, जैसे कि मैं कहता हूं पहले आपसे 1/2 की प्रतिशत निकालो, 1/1 की, 1/1। देखो, ना तो मैंने 1 के साथ प्रतिशत की, ना 1/1 के साथ की, मैंने बोला है खाली आपसे 1/1, 1/1। मैंने कोई संख्या का नाम लिया जैसे 2%, मैंने की 2%, मैंने की 3%, मैंने की 40%, किसी के साथ नाम लिया नहीं, किसी के साथ नाम नहीं लिया मैंने,
ध्यान रखना मैं बोल क्या रहा हूं उस पर अच्छी तरह से गौर देना, जब ये समझ आएगा आपको कैसे मन को अलग करना है, कब हमको ऊपर गुना करना है, कब नीचे गुना करना है, कब बगल में गुना करना है। समझ आई मेरी बात? तो ध्यान रखना, देखो मैंने किए 1/1 की परसेंटेज 1/1 मतलब दोनों के बीच में लगाना है हमेशा। 1/1 मतलब 1/1 मैंने पूरी भिन्न की साथ में क्या की है, परसेंटेज लिखाने, पूरी जो भिन्न लिखी हुई है अपने 1/1 जो कि पूरी परसेंटेज निकालने की बात की है। तो देखो कैसे करेंगे, जब परसेंटेज लग जाए तो हमेशा याद रखना ऊपर 100 से गुना करना है। 100 गुना 1 करेंगे 100, और 100 में 1 का भाग देंगे तो देखो अब सीधी सी बात है, इसको समझो। अब आपने 1/1 की परसेंटेज लिखा रही, मैंने कहा कि यदि परसेंटेज लिखने वाला है तो हमेशा ऊपर 100 से गुना करना है। कितने से? 100 से। अब देखो मैंने ऊपर 100 से गुना करा, 1 का गुना 100 से करेंगे 100 आया। ये नीचे एक दोस्त है, ये क्या है? दोस्त। ये तुम्हारा क्या है? दोस्त। और यार नाना जी कितने रुपए दे गया? 100। हमेशा ये 100 रुपये दे के जाएगा। कितने दे के जाएगा? 100। 100 रुपया एक जने को बांटेंगे तो कितने का आएगा? 100 रुपया आएंगे एक जने के बटे में। तो इसका उत्तर आएगा 100%। एक का कितनी होती है? 100। 1/1 की कितनी परसेंटेज होती है? 100। ध्यान रखना कितनी होती है? 1 की 100। बात करते हैं 1/2। बात करते हैं 1/2। 1/2 की कितनी परसेंटेज होगी? देखो परसेंटेज बीच में, परसेंटेज कहाँ है? बीच में। तो हमेशा याद रखना परसेंटेज बीच में नहीं। तो देखो बराबर कैसे निकालेंगे? ऊपर मैंने अभी बताया, ऊपर करेंगे 100 से गुना। देख करेंगे 100 से गुना, 1 का गुना 100 से करेंगे 100। अब आ जाते हैं अपने पास दोस्त 2। घर के सदस्य कह के 2 2 भाई है, क्या भाई है? 2। अब दोनों से कह रहे हो कि नाना रुपया देगा 100। क्या रुपया देखो नाना? 100। और नु कह दी तुम दोनों भाई ले लीजो। कौन ले ली? तुम दोनों भाई। यदि दोनों भाई 100 रुपया ने बांटेंगे तो क्या रुपये आएंगे? 50-50। क्या रुपये आएंगे? 50-50। कैसे पता लगाओ? मैंने यहाँ कह दे दिया भाग, कह दे दिया भाग। 100 में 2 को भाग दे दियो, 5 दूनी 10, माइनस करेंगे 0। ये 0 बच गया, नुकनी उतार देंगे। तो मुंह को पता लगो कि एक जने के रुपया बटवाएंगे कि देख 50। कितने आएंगे? 50। तो 1/2 की परसेंटेज होगी 50। कितनी होगी? 50%। समझ आ गई? समझ आप बढ़ जाती है जनसंख्या 3। 1/3 की कितनी होगी? 1/3 परसेंटेज की वो कितनी होगी? तो ध्यान रखना, देखो 1/3 1/3 की कितनी होगी? 1/3 की रहेगी, 1/3 की मतलब 1 को गुना 100 से करेंगे। पहले सबसे पहले ये करना है अपन को, तो 100 ही आएगा। 100/3। 100 में 3 का भाग देंगे, दो 3 दोस्त है, 3 में बांट रहे हैं। 100 रुपये बराबर बराबर बांटो। 3 तिया 9, बचो 1, उतार ली 0। 3 तिया 9, बचो 1, पॉइंट लगाएंगे 33 ही 33। तो देखो CH बचेगा अपने किन्हीं 1। देखो अब यहाँ की परसेंटेज क्या है? 33 तो अपने उत्तर आगो, CH आगो 1। 33 का ही आगो अपने पुनः भाग पर। CH कितना आगो? 1। CH हमेशा आएगा टॉप पे। टॉप पे का ही आएगा हमेशा CH। और जहाँ भाग दिया वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। और मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं, जो हमेशा नीचे रखी रहती है ऊपरली संख्या में क्या देती है? भाग। जो निचली संख्या होती है ऊपरली संख्या में क्या देती है? भाग। समझ आ गई? अब देखो 1/4 की परसेंटेज निकालेंगे। 4 दोस्त हैं और 100 रुपये बांटने हैं अपन को। 4 दोस्त हैं और 100 रुपये बांटने हैं। हर बार कितने बांटने हैं? 100 रुपया। तो बांट दो। 100 गुना 4 बराबर 25। कितने आगे? 25। ऐसे करके आपको कल 20 तक परसेंटेज लिखानी है। यदि नहीं लिख देंगी तो मैं जरूर लिखा लूंगा। तो आपकी ये क्लास आपको पता लग गया होगा कल किसकी क्लास चलेगी अपनी? परसेंटेज। किसकी चलेगी? परसेंटेज। आपको 2 दिन तक ये याद कराए जाएंगे। आपको 1 से लेके 25, 1/25 तक का याद करनी है परसेंटेज। जब ये परसेंटेज याद हो जाएंगी तो ये अपने सवाल आगे चलेंगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएंगे। और 30 तक वर्ग और 30 तक घन सब बच्चों के याद होने चाहिए। और 20 तक पहाड़े, ध्यान रखना 20 तक पहाड़े ये भी याद होने चाहिए। 30 तक वर्ग, 30 तक घन और 20 तक पहाड़े हर बच्चे के याद होने चाहिए, नहीं तो अपन पे गणित नहीं होगी। याद रखना अपन पे सवाल नहीं होंगे कोई भी कंडीशन में। यदि अपन सवाल करना चाहते हैं और जो भी परसेंटेज और कंपटीशन के तो कतई नहीं होंगे, क्योंकि कंपटीशन की क्लास के तौर पे आप देखना चाहेंगे। देखो प्रतिशत एक कंपटीशन का टॉपिक है और ये नवोदय के अंदर है, तो इसको मैं उसी लेवल से पढ़ाऊंगा जिस तरह नवोदय में आता है और कंपटीशन में आता है, ताकि सभी बच्चों को समझ आए।
और सभी बच्चे इसका लाभ उठा पाए। तो मेरा कहना है जो बच्चा इस क्लास को देखता है उसके 30 तक वर्ग 30 तक घन हर बच्चे को याद होने चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं।